फेज़ 2 में मैंने बताया, और फिर मैंने बताया कि किन पैरामीटर्स की बुनियाद पे हम लोगों ने फ़ेज़ 1 का डिसीजन लेना है, और फिर मैंने बताया कि किन सब पैरामीटर्स की बुनियाद पे हम लोगों ने फ़ेज़ 2 को रन करना है। अब आज हम लोगों ने डिसीजन लेना है कौन से ऐसे डिसीजंस हैं, कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो मैं चेक करूँगा और फिर मैं फ़ेज़ 1 को अप्रूव करूँगा। ठीक है जी, खर्चा किया डिज़ाइनिंग के पीछे। कौन से ऐसा पैरामीटर्स हैं जो फ़ेज़ 2 में ओके होंगे, देन मैं उनको फ़ेज़ 3 में लेके जाऊंगा। फ़ेज़ 2 में हम लोगों ने फ़ेज़ 1 में पहले टेस्ट की क्रिएटिव एड क्रिएटिव, यानी कि हम लोगों ने चेक किया कि दुनिया किस तरह के बैनर को, वीडियो को पसंद कर रही है। ओके जी। फ़ेज़ 2 में हम लोगों ने टेस्ट किया है डेमोग्राफिक्स को, कि किस तरह के लोग किस तरह की पिक्चर को या वीडियो को पसंद कर रहे हैं। फ़ेज़ 2 में आप लोगों ने डिसीजन ये लेना है अब कि फ़ेज़ 3 में अब हम लोग फ़ेज़ 2 में अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा एड सेट है जिसने बेहतरीन परफॉर्म किया है। ठीक है जी, मेरे पास 2 एड सेट थे, ये मेरे पास फ़ेज़ 2 है। अगर मैं इसको एडिट करूं डेमोग्राफिक्स को, तो ये 2 मेरे पास फ़ेज़ 2 के डेमोग्राफिक्स हैं। इन दोनों में मैंने डिफरेंट ऐड क्रिएटिव्स लगाए थे और डिफरेंट ऑडियंसेस मैंने ऐड की थी। ओके जी। अब इन दोनों में से मैंने फैसला इस बात पे करना है कि कौन सा कामयाब हुआ, कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिसने मुझे कामयाबी का बताया, और वो पैरामीटर है सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पर रिजल्ट, बस CPR। सबसे कम जिसकी CPR होगी वो हम रखेंगे, जिसकी CPR कम नहीं होगी उसको हम डिलीट कर देंगे। डन जी। और ऑडियंस का फ़र्क है, इधर हमने और ऑडियंसेस लगाई हैं, इधर हमने और ऑडियंसेस लगाई हैं। और अब हम वो फेज़ है फ़ेज़ 3। अगर फ़ेज़ 3 में अगले 3 दिन के अंदर प्रॉफिट नहीं होता तो हमारी ऐड कामयाबी के साथ फेल हो चुकी है, कामयाबी के साथ नाकाम हो चुकी है। हम कंपेन्स को बंद करेंगे, जो हमें लॉस हुआ है हम उन पर अफसोस करेंगे, हुकूमत को 3-4 गालियाँ देंगे और अगली ऐड टेस्टिंग शुरू करेंगे। यानी कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो फेल हो चुकी है, ये प्रोडक्ट हमारे लिए सूटेबल नहीं है या उस इलाके में सूटेबल नहीं है। फिर से आप सारी चीज़ों की तरफ आएंगे और फिर नैरो डाउन करेंगे, एरिया चेंज करेंगे, ऑडियंस चेंज करेंगे, यानी दोबारा से टेस्टिंग के फेज़ में आ जाएंगे। अगर फ़ेज़ 3 हमारा नाकाम होता है, फ़ेज़ 3 के लिए मैं आपको एक्सेल में दिखाता हूँ। फ़ेज़ 3 आपका 10 दिन चलेगा और रोज़ाना 30% बजट में इजाफा होगा, बशर्ते ये कि जो CPR है, बशर्ते ये कि आपको पहले 3 दिन के बाद रिजल्ट्स आना शुरू हो जाए। ओके, किस हिसाब से बजट बढ़ेगा मैं आपको दिखाता हूँ। अगर पहले दिन 100 रुपया बजट है, ठीक है जी, तो दूसरे दिन इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 0.30, 30 प्लस 100, 130 हो जाएगा। अगले दिन 139 हो जाएगा। तो ये गलत हो गया वैसे,
ये लें जी, अगले दिन का आपका बजट इस तरीके से मैं आपको अगले 10 दिन का बजट दे रहा हूँ। यानी पहले दिन अगर आप 500 रुपये से शुरू करते हैं, ठीक है जी, क्या ठहर जाओ, फार्मूले मेरे बड़े ज़हीन मैंने लगाए हैं, प्लस B1 500, ये ले जी, दिमाग ख़राब हो गया आज मैथमेटिक्स में आके, दफा करो। पहले दिन अगर आपने 500 रुपये का बजट दिया है, ठीक है जी, दूसरे दिन आप लोगों ने 500 जमा 150 कर देने, कितना हो गया 600, 650। अगले दिन आप लोगों ने 650 का 30% निकालना है, 650 का 650 का 650, ये लो 650 का हमने निकाला 1.5%, 195, 650 जमा 195, 845। अगले दिन का जो हमारा बजट होगा वो कितना होगा, 845 का 30%, 253, ठीक है जी, 253। इस हिसाब से हमारा जो बजट है वो स्केल अप होता चला जाएगा। ओके, रोज़ाना 30% के हिसाब से। लेकिन शर्त ये है कि तीसरे दिन हमें सेल आए। यहाँ पर एक और पैरामीटर है जिसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। ओके जी, यहाँ पर एक और पैरामीटर है जिसके ऊपर आपने नज़र रखनी है, और वो पैरामीटर कौन सा है, हाँ चलो यहाँ से नहीं, इधर आगे जाके कॉलम पे प्लस करते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कॉस्ट पर यूनिक क्लिक। ओके जी, या कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू, लैंडिंग पेज व्यू की कॉस्ट। बात याद रखनी है कि जब आप 30% के हिसाब से बजट इंक्रीज कर रहे हैं तो आपकी जो लैंडिंग पेज व्यू की कॉस्ट है, लैंडिंग पेज व्यू कॉस्ट, पहले दिन अगर आपकी लैंडिंग पेज व्यू की कॉस्ट आई है 20 रुपये, दूसरे दिन आपकी आनी चाहिए 25 रुपये, तीसरे दिन आपकी कॉस्ट आ गई है 50 रुपये। अब आप अपना बजट इंक्रीज अगले दिन नहीं करेंगे। ओके, अगर आपकी लैंडिंग पेज व्यू की कॉस्ट 50% से ज़्यादा हो जाती है, उस दिन आप बजट इंक्रीज नहीं करेंगे, रहने देंगे। देखेंगे अगले दिन अगर लैंडिंग पेज व्यू की कॉस्ट वापस औकात में आई है तो बजट इंक्रीज कर दें, अगर नहीं आई तो भी रहने दें। शर्त क्या है, सेल आ रही है। ओके जी, दोबारा बात को सुने। फेज 3 के अंदर आप हर 24 घंटे बाद 30% बजट इंक्रीज कर देंगे। शर्त क्या है कि जो कॉस्ट पर यूनिक लैंडिंग पेज व्यू है वो नहीं बढ़ रही, बढ़ रही है बहुत थोड़ी बढ़ रही है, कम से कम 50 गुना से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा नहीं होगी। यानी 100 थी तो 150 नहीं होगी, 100 का 110 हो जाए, 120 हो जाए चलेगा, 150 नहीं होनी चाहिए। 150 हो गई, बजट नहीं बढ़ाना। 24 घंटे बाद देखा वापस गई है अपनी औकात में, नहीं गई, बजट नहीं बढ़ाना। तीसरे दिन देखा औकात में नहीं गई, बजट नहीं बढ़ाना। सेल आई है जी, आ रही है, बजट नहीं बढ़ाना। चौथे दिन औकात में, चौथे दिन अमूमन चली जाती, नहीं तो दूसरे दिन ही चली जाती है, पहले के बाद दूसरे दिन ही। अगर ना जाए तो चौथे दिन तक देखना जी सेल नहीं आ रही, सेल आ रही है सॉरी, कॉस्ट नहीं कंट्रोल में हो रही, बजट नहीं बढ़ाना, नहीं बढ़ाना, नहीं बढ़ाना। हत्ता कि आपको जिस दिन सेल नहीं आएगी उस दिन आपने 30% बजट बढ़ा देना। ओके, इस बात को डायग्रामेटिकली समझते हैं, डायग्राम की मदद से। हाँ जी,
नहीं, हम नहीं बढ़ा सकते, हम सिर्फ बजट को छेड़ सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें बजट के थ्रू कंट्रोल होती हैं। अच्छा जी, डेली 30% बजट, रोज़ाना 30% बजट क्या कर देना है जी, इंक्रीज। रोज़ाना 30% बजट मैंने इंक्रीज किया। दूसरी बात, इफ क्या चीज़, कॉस्ट पर यूनिक लैंडिंग पेज, कॉस्ट पर यूनिक लैंडिंग पेज या कॉस्ट पर लैंडिंग पेज, पेज व्यू क्या रह रही है, ±50%। अगर वो कम हो पेश 50% में है तो डेली 30% बजट बढ़ाना है, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त ये है कि सेल जनरेट हो रही है, ठीक है जी, प्रॉफिटेबल है नहीं है हमें से फ़र्क नहीं पड़ता, सेल जनरेट होनी चाहिए, सेल आनी चाहिए। अच्छा जी, अगर लैंडिंग पेज व्यू की जो कॉस्ट है वो +50% हो गई है, यहाँ पे मुझे प्लस माइनस, यहाँ पे मुझे -50%, यानी <50%, 50% से ज़्यादा हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अच्छा जी, अगर 50% से क्रॉस कर गई है, डू नॉट इंक्रीज, इधर गया जी बजट, ठीक है जी। डे वन पे नो डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं है जी डे वन पे। डे टू पे अगर वो हो जाती है डिक्रीज, तो जो बजट है आपका वो +30% हो जाएगा, ठीक है जी। अगर वो हो जाती है इंक्रीज, तो आप क्या करेंगे, कांस्टेंट रहती है या इंक्रीज रहती है डे टू पे, या तो वो कांस्टेंट रहेगी यानी कि उस पर कोई फ़र्क नहीं, या तो वो इंक्रीज हो जाएगी, दो तीन ही सूरतें बनती हैं ना। अगर तो या वो कांस्टेंट रह रही है या तो वो इंक्रीज हो रही है, तो फिर आप क्या करेंगे, नो चेंज इन बजट, बजट लिख दिए, बजट। लीजिए डे 3 आया, डे 3 के ऊपर वही सेम सिनेरियो है, सेम एज डे 2। अब अगर ये उस सूरत में है कि सेल्स जनरेट हो रही है, ठीक है जी, ये क्या है जी, सेल्स जनरेट हो रही है। अगर सेल्स जनरेट हो रही है, सेल्स जनरेट नो, कोई अगर सेल जनरेट नहीं हो रही, सारा कुछ वही है, सिर्फ ये है कि डे 3 के ऊपर क्लोज कंपेन। और साथ ही मैं आपको ये भी बात बताता चलूं कि जो हमारा मिशन फेल्ड, फेज़ 3 में हमारा मिशन फेल हो गया। ये दो सिनेरियोज हैं हमारे पास फेज़ 3 के अंदर। फेज़ 3 में सेटिंग नहीं होती, लेकिन फेज़ 3 में टेक्निकलिटी होती है। फेज़ 3 टेक्निकल है, हमें इसमें रिज़ल्ट चाहिए होता है, तो अगर हमें रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो हमें कैंपेन का कोई मकसद नहीं। कि मैं आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ।
सेटिंग्स भी देख लें, बस एक इसमें सेटिंग होती है वो आपने ऑन करनी है। अब यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आप चाहें तो दोनों एड्स रख लें, चाहे तो एक ऐड रखें, आपके बजट पे डिपेंड करता है। अभी तक हम लोग ऐड पे 2500 जमा 2500 5000, 5000 जमा 5000 कितना हो गया 10,000 स्पेंड कर चुके हैं और हमें कोई रिजल्ट नहीं आया। फेज़ 3 में हम लोगों ने 10,000 वापस पूरा करना है। हम इसको करेंगे डुप्लीकेट, फेज़ 3 इसको हम लोग बोलते हैं स्केलिंग। स्केलिंग से मुराद के हम लोग इसको फैलाते हैं, जहाँ पे जिन लोगों को पसंद आई वहाँ पे हम लोग गली कूचे में आम करते हैं। इस तरह की बात है कि मुझे पता लगा है कि फ़लाँ इलाके के लोग हैं, उनको ये चीज़ बड़ी पसंद है। पहले मैं चंद घरों में गया, मुझे बात का पता लगा, फिर मैं उस मोहल्ले के हर घर में गया, हत्ता कि मैंने वो मोहल्ला एक्सपायर कर दिया, खाली कर दिया। वहाँ के हर बंदे को मैंने अपनी वो प्रोडक्ट सेल कर दी। एज्यूम कर लेते हैं जी ऐड 5 विनर हुई है, तो जो ऐड 3 है उसको हम डिलीट कर देंगे। दिए फेज़ 3 के अंदर बस एक सेटिंग है जिसको हम लोगों ने ऑन करना है, और वो सेटिंग है एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट की। एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट ऑन। डेली बजट 500, किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं। कैंपेन चलेगी 10 दिन, रोज़ाना 30% बजट का इंक्रीज़ होगा। क्या डिसीजंस लेने हैं वो मैंने आप लोगों के साथ बता दिए हैं, और जो आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे वो भी मैंने आपको बता दिए। और ये बात आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पे आप इस बात की तरफ से तैयार रहें कि अगर आप इंटरनेशनली काम करने चाह रहे हैं तो आपकी पहली प्रोडक्ट कामयाब नहीं होगी, दूसरी या तीसरी कामयाब होगी। पहली प्रोडक्ट अमूमन फेल होती है, चाहे वो हमारे स्किल की वजह से हो, चाहे वो प्रोडक्ट की बुराई की वजह से हो, वटएवर कोई भी रीज़न हो सकती है। लेकिन 90% पहली प्रोडक्ट फेल होती है, तो इसे डिसहार्ट नहीं होना। आपको बाहर के बाद इतना खर्चे के बाद लाख रुपया भी खर्चने के बाद आपको एक क्लाइंट भी मिल गया, एक सेल भी आ गई, आपने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट सूद समेत पूरी कर लेनी है। दिस इज़ नॉट सूद, नाजायज़ सूद नहीं, ईडीएम वाले सूद की बात कर रहा हूँ, मुहावरे वाला सूद, मुनाफा वाला सूद, नॉट रिबा वाला। ले इसके हवाले से अगर फेज़ 3 के हवाले से कोई बात पूछना चाहते हैं पूछ लें। जो फेज़ 3 है सेटिंग के अतबार से सबसे छोटा है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। सेटिंग इसमें हमने देखा कि कोई हमने चेंज नहीं की, लेकिन सारी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी ये लेगा अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10,000 की, और रिज़ल्ट भी यही ला कर देगा। और इसकी बुनियाद पे हम लोग फेज़ 4 में जाएंगे। ओके, फेज़ 3 आप लोग 10 दिन चलाएंगे। अगर आप 500 के एतबार से चलाएं, जितने भी पैसों के हिसाब से चलाना, चलना इसने 10 दिन ही है। पहला फेज़ 5 दिन, दूसरा 5 दिन, तीसरा 0 वाला 5 दिन, 1 वाला 5 दिन, जो 2 वाला 10 दिन, 3 वाला 10 दिन। ये इस हिसाब से चलेंगे। ले इसके हवाले से मज़ीद कोई बात पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज के लिए